तो वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं कि ड्रैगन के अटैक की वजह से सभी लोग कैपिटल में आके जमा हो रहे थे। एक ऑफिसर तब किंग से कहता है कि इतने ज्यादा लोगों को कैपिटल में आने से तब उन्हें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। वो लोग इतने सारे लोगों को संभाल नहीं पा रहे हैं। इस पर किंग बताता है कि उन लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो लोग सिर्फ लोगों को जमा करते रहे। दूसरी तरफ हम एक जगह पर उसी ड्रैगन को देखते हैं। इसने दोनों पियरों को तबाह किया था और वो ड्रैगन ब्लड ऑफ द विंग्स का सेकंड सीट का होल्डर ओल्ते कामुई था। अल्टीमेटिया तब उसके पास आती है और बताती है कि हाल ही में नाइट सीट का होल्डर मारा गया है और उनके हिसाब से वो सब सिल्वरन प्रिंसेस का काम है। उसने 5th सीट और 6th सीट के होल्डर्स को वहां पर भेजा है। अभी उनका प्लान अच्छा चल रहा है, पर उसके पास और एक बड़ी परेशानी है। 3rd, 8th और 10th सीट का होल्डर्स मारे जा चुके हैं, फिर उन्हें ये नहीं पता कि उन्हें किसने मारा है। अभी की हालत को देख कर लगता है उसे ही उनका पता लगाना होगा। अल्टीमेटिया तब उसे उसका हार्ट दे देती है और बताती है कि अभी के लिए वो उसकी सजा माफ कर रही है। अपने दिल के पाते ही तब ओल्ते कामुई अपने असली रूप में आ जाता है। अपने पावर्स को पाते ही तब वो लाइटनिंग स्पीड के साथ वहां से अपने कामों को करने चला जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं रागना की जगह पर बहुत घायल हालत में था और उसके पास ब्लड ऑफ द विंग्स के सभी ड्रैगन्स और मोनार्च अल्टीमेटिया भी थी। वहाँ पर सब लोग रागना के पावर्स को देखकर बहुत हैरान थे, क्योंकि उन सब के रहते भी वो बहुत देर तक टिक चुका था। वो लोग तब उसे मारने का फैसला करते हैं, क्योंकि आगे जाके वो उन सभी के लिए रास्ते का कांटा बन सकता था। वहाँ पे तब सभी ड्रैगन्स अपना अपना ओपिनियन दे रहे थे कि रागना को कैसे मारा जाए, या उसे कोई आसान मौत दी जाए या कोई दर्दनाक मौत, इससे तड़प तड़प कर उसकी मौत हो। रागना तब सोचने लगती है कि उसके आगे उसके सभी दुश्मन अभी एक साथ हैं, पर वो अभी कुछ भी नहीं कर पा रहा। क्या वो सच में इतना ज्यादा कमजोर है? अगर अभी लियो वहाँ पे होती तो वो जरूर कुछ ना कुछ करती, पर क्या वो सच में इतना ज्यादा कमजोर है? वो बहुत समय से अपने गुस्से को लेकर चल रहा है, पर क्या मरने के बाद उसे सच में शांति मिल जाएगी? पर उतने कामुई तब जान जाता है कि रागना क्या सोच रहा है। वो तब बताता है कि वो उसे नहीं मारेंगे। उसे पता है कि वो मरना चाहता है, पर वो उसे जिंदा रहेंगे ताकि वो तड़प तड़प कर मरे। 3rd सीट का होल्डर दिसस ट्रॉयस तब उसकी बातों से राजी नहीं होता और बताता है कि उन्हें उसे मार देना चाहिए। पर ओल्ते कामुई बताता है कि वो लोग अगर उसे मार देंगे तब वो इस दर्द से आजाद हो जाएगा। क्या वो उसकी ख्वाहिश पूरी करना चाहता है? पर तभी वहाँ अल्टीमेटिया उसके गले को उड़ा देती है और बताती है कि जबकि उसने ब्लड ऑफ द विंग्स को चोट पहुंचाने की कोशिश की है, तो उसे अब कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। वो तब एक रास्ता निकालती है और सबको बताती है कि वो उस आदमी को एक ड्रैगन बना देगी और ब्लड ऑफ द विंग्स में उसे ले लेगी। अल्टीमेटिया तब बताती है कि उसने पूरे कंट्री को तबाह कर दिया। उसे लगा था कि सभी लोग अब मर चुके हैं, पर वो अकेला जिंदा रहा। यह जरूर गॉड की इच्छा है, इसलिए वो जिंदा है और उसके जिंदा रहने से वो भी बहुत ज्यादा खुश है। रागना तब अल्टीमेटिया की एक भी बातों को समझ नहीं पाता, पर तभी एक ड्रैगन बताता है कि उसे ब्लड ऑफ द विंग्स में लेने का मतलब है उसे भी अब एक ड्रैगन बनना होगा। वहाँ पर और एक ड्रैगन तब बताता है कि उनके जैसे बड़े ड्रैगन्स को लोग बहुत समय इंसान मान लेते हैं, पर उनके पार्ट्स का राज है उनका खून। वो लोग भी एक समय इंसान थे, पर उनके मोनार्च के खून की बदौलत वो भी अब एक ड्रैगन बन गए। रागना तब उनकी पूरी बात समझ जाता है और वो तब सोचने लगता है कि उन लोगों ने लियो को मार दिया, और सिर्फ लियो को ही नहीं, उन्होंने उन सब को मार दिया। ये सब वो बचाता आ रहा था और अब वो उसे एक ड्रैगन बनाने वाले हैं। वो सिर्फ उन्हें मरते हुए देखना चाहता है। वहाँ पे एक ड्रैगन तब कहता है कि एक बार वो ड्रैगन में बदल जाए तब उसका सारा गुस्सा निकल जाएगा, और ये उसके साथ भी हो चुका है। अल्टीमेटिया तब एक खून की बनी हुई ब्लेड को तैयार करती है और बताती है कि एक बार ये अगर उसके शरीर में घुस जाए तब वो धीरे धीरे एक ड्रैगन में बदलने लगेगा। अल्टीमेटिया तब रागना के हार्ट में उस ब्लेड को घुसा देती है और उसके घुसते ही तब अल्टीमेटिया का ब्लड रागना के ब्लड के साथ मिल जाता है। ऐसे तब रागना को बहुत दर्द होता है और वो चिल्लाने लगता है, पर तभी अचानक से रागना की आंख खुल जाती है। इससे हमें पता चलता है कि वो सभी एक सपना था। उसके पास तब क्रिम्सन बैठी हुई थी। वो तो बताती है कि वो जरूर अभी कोई सपना देख रहा था, इसलिए उसने उसे नहीं उठाया। क्या उसे अपने फ्यूचर के बारे में और कुछ पता चला? रागना तब सोचता है कि क्रिम्सन एक चुड़ैल है, वो अल्टीमेटिया उससे भी बुरी है। उसने सभी लोगों को मार दिया, इसके बाद भी वो हंस रही थी। उसे अल्टीमेटिया को मारना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्रिम्सन तब रागना को देखकर सोचने लगती है कि उसे अभी ये नहीं पता कि रागना अपने कितने % पावर का इस्तेमाल कर सकता है, और अपने फुल पावर को इस्तेमाल करने के लिए उसे क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है। उसे अगर अल्टीमेटिया को मारना है तो पहले उसे कुछ सालों के लिए रागना को ट्रेन करना होगा, पर उसके पास उतना समय नहीं है। दिस ट्रॉयस के मरने से अब अल्टीमेटिया का सबसे बड़ा हथियार ओल्ते कामुई जाग चुका है और वो अब कैपिटल से बाहर निकल चुका है। उनके लिए अभी समय है कि वो लोग अल्टीमेटिया पर वार करें। अगर रागना उसे मार देता है तब उनका प्लान कामयाब हो जाएगा, और वो अगर उसे नहीं मार पाया तब वो उसे तभी बचा लेगी। आखिरकार वो उसकी सबसे बड़ी हथियार जो है। वो लोग तब कैपिटल के पास पहुंच जाता है। इस तरफ अल्टीमेटिया को गॉड दिखती है, जहाँ पर वो देखती है कि गॉड के माइंड में वो कंट्री पहले ही तबाह हो चुकी है। अल्टीमेटिया तब सोचती है कि उसे उस कंट्री को और वहाँ के लोगों को मारना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जो चीज गॉड के माइंड में हो चुकी है उन्हें वो असलियत में करनी ही होगी। वो लोग आखिर गॉड के सेवक जो है,
दूसरी तरफ क्रिम्सन और रागना कैपिटल पहुंच जाते हैं। जब पर क्रिम्सन बताती है कि उनका काम अभी यहाँ नहीं है, उन्हें कैपिटल के ओल्ड डिस्ट्रिक्ट जाना होगा, तभी वो लोग अपना काम कर पाएंगे और अब से वो दोनों उसे वेरोनिका कहकर बुलाएंगे। वो जब रागना की तरफ देखती है तब रागना की हालत बहुत खराब होती है और वो उल्टी करने लगता है। रागना तब बताता है कि ज्यादा भीड़ भाड़ वाले जगह पर उसकी तबीयत खराब हो जाती है। क्रिम्सन तब कहती है तो क्या वो लोग उनके प्लान को बाद में शुरू करें। इस पर रागना मना कर देता है। वो तब बताता है कि अगर उसके आगे उसका दुश्मन खड़ा होगा तो वो उसे मार के रहेगा। थोड़ी देर बाद वो लोग ओल्ड डिस्ट्रिक्ट पहुंच जाते हैं, जहाँ पर क्रिम्सन बताती है कि रागना और स्लाइम को वहां पर रहना है और वो 2 घंटे बाद वहां पर आएगी। अगर कोई भी उनके साथ बात करने की कोशिश करे तो उन्हें वहां से निकल जाना है। वो तब स्लाइम को रागना पर नजर रखने कहती है और वहां से चली जाती है। जाते हुए क्रिम्सन तब बताती है कि अभी कैपिटल की पॉपुलेशन 2 मिलियन से ज्यादा हो चुकी है, पर और लोग यहाँ पे और नहीं आ पाएंगे। इसका एक ही मतलब है कि वो लोग वहाँ के लोगों को मार रहे हैं और बाकी लोगों को इस बारे में पता भी नहीं है कि अभी क्या हो रहा है। दूसरी तरफ 4th सीट का होल्डर नेबुलिम के पास एल्डर ड्रैगन आता है। अल्टीमेटिया के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है। इस पर नेबुलिम बताता है कि वो बाहर गई है ताकि सभी लोगों को अपने आंखों से वो देख सके। एल्डर तब इस बात से बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि अल्टीमेटिया को उसने अकेले बाहर जाने कह दिया था। नेबुलिम तब कहता है कि अल्टीमेटिया अभी ओल्ड डिस्ट्रिक्ट में है। हम तब ओल्ड डिस्ट्रिक्ट में अल्टीमेटिया को देखते हैं, जहाँ पर वो एक रोते हुए बच्चे को देखकर उसके पास जाती है। दूसरी तरफ एक जगह पर जनरल रुआन कुछ लड़कियों के साथ मजे कर रहा था, पर तभी वहाँ पर क्रिम्सन आती है और उसके आते ही वो लड़कियां वहां से चली जाती है। क्रिम्सन तब बताती है कि उसने रुआन को जानकारी हासिल करने कहा था, पर वो तो वहां पर मजे कर रहा है। क्या ये सही है रुआन, या कहा जाए गोलम? वहां पर तब कीमेरा नाम की और एक लड़की आती है और वो दोनों असल में क्रिम्सन के सर्वेंट थे। क्रिम्सन तब कहती है कि वो रागना को अल्टीमेटिया के साथ भिड़ा देगी और सबको एक साथ काम करना है ताकि वो लोग अल्टीमेटिया को मार सके। दूसरी तरफ रागना और स्लाइम एक जगह पर जाते हैं जब पर कंट्री की आर्मी ड्रैगन्स के सरों को जला रही थी ताकि बाकी लोगों के दिलों से ड्रैगन के डर को निकाला जा सके। वो दोनों तब वहां से आ रहे थे तब रागना अल्टीमेटिया को देखता है। ऐसे देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो तो उस पर अटैक करने के लिए रेडी होता है, पर तभी अल्टीमेटिया ही उसके पास आ जाती है। ऐसे उसकी घबराहट और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके साथ ही वीडियो खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।